हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है आप लोगों के लिए स्टेट के लिए जितनी भी मतलब वो वैसा वाला है ना कि करंट अफेयर्स जो होता है वो हमेशा हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। बट सुबह के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर्स है उसका रिविजन कर रहे हैं। और हर दिन सुबह 7 बजे जो आप लोगों का लाइव सेशन होता है करंट अफेयर्स, उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए। तो ये तो है पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। इसके साथ में जो अनअकैडमी का शेड्यूल है और अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस हैं उसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो देखते हैं आज कौन से 15 नए सवाल हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल, कौन सा ऐसा बैंक है जो अभी हाल ही में यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक के साथ में मर्ज हुआ है? आंसर विल बी यूनियन बैंक। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 1 अप्रैल से काफ़ी सारे बैंक हैं जिनको यहाँ पे मर्ज करके किस में कर दिया गया, 4 बैंक में। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। दूसरे नंबर पे देखा जाए पीएनबी, तीसरे नंबर पे देखा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये एक पूरी हायरार्की चलेगी, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको भी हाल ही में मर्ज किया गया है। अगला देखिए, कौन सा ऐसा बैंक है जिसको रिसेंटली ओबीसी बैंक के साथ में मर्ज किया है और इसी में आपको यूनाइटेड बैंक भी देखने को मिल रहा है? आंसर विल बी पीएनबी। मैंने अभी आपको बताया, तो पीएनबी के साथ में दिस एंड दिस, ये रहेगा पूरा क्राइटेरिया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अच्छा हाँ, पीएनबी ने अभी हाल ही में अपने मर्जर के बाद यहाँ पे एक नया लोगो भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नया लोगो रिसेंटली कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। और अब ये यहाँ पर इतने सारे बैंक के साथ मर्ज होने के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें बोला गया था टू प्रिवेंट डेथ ऑफ मदर्स एंड न्यूबॉर्न, यानी कि जो नवजात शिशु होता है और जो मदर होती है उनको यहाँ पे बचाने के लिए कौन सी स्कीम की शुरुआत करी गई? आंसर विल बी सुमन। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ तो कुछ नया नहीं है इसमें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। और जब मैं ये कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए तो प्लीज़ डू आंसर देम। और साथ में ये भी ध्यान रखो कि जो स्पेशल क्लासेस आपके हो रहे हैं, पहला क्लास दोपहर में 2 बजे होता है, दूसरा क्लास शाम को 6:10 पे रेगुलर चल रहा है। इन दोनों क्लासेस को अटेंड करना मत भूलो क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं। जैसे कि मान लो आप पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकते तो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस। 2 घंटा निकालना फॉर जीएस कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। हम भी तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमेशा बताते ही रहते हैं ना, तो दिस इज नॉट अ बिग थिंग। अगला सवाल, इन हाउ मेनी लैंग्वेज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद रॉय अनाउंसेस द सेंसस 2021? जो सेंसस आएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी लैंग्वेजेस में होगा, तो दैट विल बी 16 लैंग्वेजेस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये हो सकता है कि इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है क्योंकि कोविड की वजह से जो डेटा एनालिसिस है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी हिंदी लैंग्वेज एट साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें पूछा जा रहा है हिंदी भाषा के लिए किसको अभी हाल ही में पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर बनेगा नंद किशोर। अच्छा, आप मुझे बताइएगा व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है 2020 तो है नहीं, तो 2019 बता दो, 2018 बता दो फटाक से कमेंट सेक्शन में। देखिए यहाँ पे इरा पोएट का नाम, अब इनको हिंदी के लिए मिला है तो इनकी किताब का नाम भी तो जान लो, तो पेलते हैं अपने को, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इनकी पोएम है जिसके लिए यहाँ पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाँ, ये जो अवार्ड होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये टोटल कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है तो ये ध्यान रखिएगा 24 लैंग्वेजेस हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो कितनी है, 22 है, बट ये कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है, 24 लैंग्वेजेस में। अगला देखो, इंग्लिश के लिए यहाँ पे अभी हाल ही में किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर विल बी शशि थरूर। एक्चुअली इनकी जो किताब है, मैं आपको बता दूं ये सवाल ऑलरेडी मार्च 2020 में एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किताब का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। फिक्शन कैटेगरी में देखो वो वैसा वाला होता है ना, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, जोजेबिनी तोजी, यार ये मत गलत करना, सवाल में पूछा जा रहा है इनको भी हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर विल बी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको यहाँ पे इनकी इमेज नजर आ रही है। अब अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो वर्तिका सिंह थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये टॉप 20 में भी जगह नहीं बना पाई थी। अगला देखिए, रिसेंटली मिस वर्ल्ड 2019 बिकम टोनी एन सिंह। देखो ये अभी हाल ही में क्या बनी है, मिस वर्ल्ड। अभी आपने पीछे देखा दूसरा खिताब था, यहाँ पे दूसरा खिताब है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो जमाइका। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना
जमाइका नाम की जगह कहाँ पर है, कौन से सी में, इतना बता देना बस। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए यहाँ पे तो सुमन राव थी जो कि सेकंड रनर अप के रूप में आपको इनका नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला देखिए, हु हैज चोजन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2019। अगर हम इस अवार्ड से देखें तो हाल ही में किसको भी नवाजा गया, आंसर विल बी ग्रीटा थंबर्ग। ये ध्यान रखना, स्वीडन से बिलोंग करती हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम। करेंसी क्या है, क्रोना है। और स्टॉकहोम जो है वहीं पर आपको सिपरी का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ग्रीटा थंबर्ग कौन है, तो ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं जिनको भी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताना कि वो अवार्ड कौन सा है। जो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं उसके आंसर टाइम पे आ जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स के द्वारा यहाँ पे इनकी इमेज को यूज किया गया। अच्छा, एक बार क्या ऐसा भी हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज को यूज किया गया है, हाँ या ना, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखना। अगला देखो, हु हैज बीन चोजन एज अ प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। आपको बताना है कि प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन टेनिस एसोसिएशन पूछा है यहाँ पे, आंसर क्या बनेगा, एशले बार्टी। अच्छा, एशले बार्टी की कंट्री अगर पूछ ली जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ सकते हैं कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सी कंट्री, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, बैलेंट ओडियर अवार्ड। भाई देखो, पहले तो ये ध्यान रखो कि ये अवार्ड कौन से खेल के लिए दिया जाता है, दैट इज फुटबॉल। 2019 पूछा है, मेसी को मिला है। टोटल कितने हो गए इनके पास ये अवार्ड, 6। और अगर पूछा जाए 5 किसके पास है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आपको 5 मिलेंगे। अगर हम मेसी की बात करते हैं तो मेसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैंने ये नहीं पूछा कौन सी कंट्री की तरफ से या फिर कौन से क्लब की तरफ से खेलते हैं, मैंने पूछा कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो दैट विल बी अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बेस्ट फीमेल फुटबॉलर का अवार्ड किसको गया। सेम अवार्ड की बात हो रही फीमेल की कैटेगरी में, आंसर विल बी मेगन रैपिनो। अब ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, बिल्कुल भी रीड आउट मत करना, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अगला देखो, हु हैज बीन अवॉर्डेड दी 33rd मूर्ति देवी अवार्ड फॉर 2019। आंसर बनेगा यहाँ पे विश्वनाथ तिवारी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, तो अस्थि और भावाती, ठीक है, इसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50th नंबर की बैठक 5 से 6 जनवरी 2020 में आयोजित करेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। भाई देखो, इंडियन एक्ट्रेस पूछा गया है तो आंसर क्या होगा, दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बट अगर पूछते हैं आपसे यूनिसेफ के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो आंसर बनता प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विच स्टेट हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019। ये ट्रॉफी अभी रिसेंटली किसने जीती है, कर्नाटका के द्वारा इस ट्रॉफी को जीता गया। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि ये जो ट्रॉफी है ये कौन से खेल से जुड़ी हुई है, मुझे बताना पड़ेगा, तुम लोग बता रहे हो, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में कौन से खेल से जुड़ी है और इन्होंने कौन सी टीम को हराया है, तो दैट विल बी तमिलनाडु को हराया है। ठीक, तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस देखे। अब ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, आप एक काम किया करो, इनको 1 लाइन में लिख लिया करो। देखो, पीडीएफ तो इसका वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि डेली बेसिस का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें ऑलरेडी इतना स्टफ होता है, अगर आपने उसको पहले से नोट्स बना के रखा होगा तो आपको 10 बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में बता दें सेशन को वाइंड अप करने से पहले। ये स्टेट एग्जाम्स के लिए जो बैच है ये अभी शुरू हुआ है, सैटरडे संडे को ही क्लासेस होते हैं। दिस इज अ क्रैश कोर्स, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो। और हाँ, एसएससी कैटेगरी में पूरा जीएस का बैच जो है, फाउंडेशन बैच दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पॉलिटी से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो 7 से 8 बजे के क्लास में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। जब आप उस बैच को ज्वाइन करोगे ना फॉर जीएस, तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगी। दोनों में से आप किसी भी बैच को ज्वाइन करो, या फिर एनी बैच लाइक यूपीएससी हो गया या आपका कोई और बैच हो गया, गेट हो गया, आईआईटी हो गया, व्हाटएवर, तो भी आप यहाँ पे ये जो कोड है इसका यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ आपको तब भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसी सिर्फ बैचेस के ऊपर है, सारे बैचेस के ऊपर आप ये कोड यूज करेंगे तो भी आपको 10% ऑफ है। ओके, अब देखो स्पेशल क्लासेस कौन सी हैं। 2 बजे इकोनॉमिक्स का थ्योरी एनसीईआरटी चल रहा है और 6:10 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं लूसेंट का पॉलिटी का सेशन चल रहा है। दोनों क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगे, तो इन क्लासेस की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर, ऑन माई टेलीग्राम, क्या नाम है, करंट अफेयर्स बाय कृति। 40,000 के आसपास लोग इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज द लिंक। देखो, सही जगह पे जुड़ोगे तभी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
और हर दिन रात में सोने से पहले 10 बजे तक एक बार टेलीग्राम चेक कर लिया करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाती है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।